नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर जोरदार सियासत। कांग्रेस का मोदी सरकार पर सियासी हमले जारी। देश भर में जगह जगह जोरदार प्रदर्शन। नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। देश के अलग अलग जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोचिंग के लिए मशहूर शहर कोटा में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस से जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं भोपाल में भी छात्रों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। दूसरी ओर इस मुद्दे पर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे व्यापम 2.0 बताया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे नीट इम्तिहान को आप कैंसिल करिए और फिर से इसका इम्तिहान करवाइए, क्योंकि जो लड़के 720 नंबर पा गए हैं वही आज पूरे के पूरे एम्स पे कब्जा कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि एम्स जो हमारी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है देश की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका नाम है, उसको भी आप लोग ऐसे लोगों से अगर भर्ती कराएंगे तो हालत क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इस बीच परीक्षा में अनियमितता के आरोप पर सरकार ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। पहले परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब कहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर एनटीए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीट, जेई और सीयूईटी इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। नीट पर विवादों के बीच छात्रों और अभिभावकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद छात्र थोड़े आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा है कि हाँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा, हम एनटीए पे भी पूरी कार्रवाई करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको पूरी तरह से मान्य करेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। मैंने यही कहा कि सर हमको न्याय मांगने आए, हम लोग को प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हम एप्लीकेशन पीआई नहीं दायर कर सकते हैं, भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो उनका सुप्रीम कोर्ट में कई पटिशन है, उसके द्वारा आपको न्याय जरूर मिलेगा और एनटीए ने अगर क्राइम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग पे जांच कर रहे हैं, निरंतर खबरें मिल रही है और भरोसा देते हैं कि न्याय मिलेगा। नीट में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। टी न्यूज नेशन। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर जोरदार सियासत। कांग्रेस का मोदी सरकार पर सियासी हमले जारी। देश भर में जगह जगह जोरदार प्रदर्शन। नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। देश के अलग अलग जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोचिंग के लिए मशहूर शहर कोटा में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस से जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं भोपाल में भी छात्रों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। दूसरी ओर इस मुद्दे पर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे व्यापम 2.0 बताया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे नीट इम्तिहान को आप कैंसिल करिए और फिर से इसका इम्तिहान करवाइए, क्योंकि जो लड़के 720 नंबर पा गए हैं वही आज पूरे के पूरे एम्स पे कब्जा कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि एम्स जो हमारी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है देश की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका नाम है, उसको भी
आप लोग ऐसे लोगों से अगर भर्ती कराएंगे तो हालत क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। इस बीच परीक्षा में अनियमितता के आरोप पर सरकार ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। पहले परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब कहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर एनटीए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीट, जेई और सीयूईटी इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। नीट पर विवादों के बीच छात्रों और अभिभावकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद छात्र थोड़े आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा है कि हाँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा, हम एनटीए पे भी पूरी कार्रवाई करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको पूरी तरह से मान्य करेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। मैंने यही कहा कि सर हमको न्याय मांगने आए, हम लोग को प्रदर्शन करने नहीं आया है। हम एप्लीकेशन पीआई नहीं दायर कर सकते हैं भाई, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो उनका सुप्रीम कोर्ट में कई पटिशन है, उसके द्वारा आपको न्याय जरूर मिलेगा और एनटीए ने अगर क्राइम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग पे जांच कर रहे हैं, निरंतर खबरें मिल रही है और भरोसा देते हैं कि न्याय मिलेगा। नीट में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। टी न्यूज़ नेशन। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर जोरदार सियासत। कांग्रेस का मोदी सरकार पर सियासी हमले जारी। देश भर में जगह जगह जोरदार प्रदर्शन। नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है। देश के अलग अलग जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोचिंग के लिए मशहूर शहर कोटा में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, जिसके दौरान पुलिस से जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं भोपाल में भी छात्रों ने प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। दूसरी ओर इस मुद्दे पर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे व्यापम 2.0 बताया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस पूरे नीट इम्तिहान को आप कैंसिल करिए और फिर से इसका इम्तिहान करवाइए, क्योंकि जो लड़के 720 नंबर पा गए हैं वही आज पूरे के पूरे एम्स पे कब्जा कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि एम्स जो हमारी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है देश की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका नाम है, उसको भी आप लोग ऐसे लोगों से अगर भर्ती कराएंगे तो हालत क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। इस बीच परीक्षा में अनियमितता के आरोप पर सरकार ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। पहले परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार कर रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब कहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर एनटीए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीट, जेई और सीयूईटी इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। नीट पर विवादों के बीच छात्रों और अभिभावकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद छात्र थोड़े आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा है कि हाँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा, हम एनटीए पे भी पूरी कार्रवाई करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको पूरी तरह से मान्य करेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। मैंने यही कहा कि सर हमको न्याय मांगने आए, हम लोग को प्रदर्शन करने नहीं आया है। हम एप्लीकेशन पीआई नहीं दायर कर सकते हैं भाई, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो उनका सुप्रीम कोर्ट में कई
पटिशन है उसके द्वारा आपको न्याय जरूर मिलेगा। और एनटीए ने अगर क्राइम किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग पे जांच कर रहे हैं, निरंतर खबरें मिल रही है और भरोसा देते हैं तुम्हें न्याय मिलेगा। नीट में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। टी न्यूज़ नेशन।